नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 दिवसीय दौरा तय, विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आएंगे। राष्ट्रपति के शिमला दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहां रहेंगे। वह शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में रुकेंगे। 17 सितंबर को राष्ट्रपति हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ग जयंती वर्ष के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और सदन के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 4 दिनों तक भारी बारिश अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों के लिए 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 व 30 अगस्त को बारिश के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने लगातार बारिश जारी रहने के चलते भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की है। लोगों से नदी और नालों के समीप नहीं जाने की अपील भी की है। हिमाचल के संगीत शिक्षक ने सितार वादन में स्थापित किया विश्व कीर्तिमान। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के छोटे से गांव लम्बलू डबरेड़ा के रहने वाले संगीत शिक्षक राजकुमार ने सितार वादन में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगातार 32 घंटे 34 मिनट तक सितार बजाया। इससे पूर्व केरल के राधा कृष्णन मनोहरन ने अक्टूबर 2017 में 29 घंटे 8 मिनट तक सितार वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। सितार वादक राजकुमार वर्तमान में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 19 द्वारका में बतौर संगीत शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। 2030 तक भारत बन सकता है ड्रोन हब। आजकल सीमा की सुरक्षा से लेकर मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण, खेती किसानी से लेकर सामान डिलीवरी और फोटोग्राफी तक में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नीति का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत होगी है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। नई नीति की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, आधारभूत संरचना, निगरानी, आपातकालीन परिस्थितियों, परिवहन, मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी को ड्रोन से जबरदस्त लाभ मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल और बढ़ना है। कई देश की सेना ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। जिला हमीरपुर में 24 घंटे में भारी बारिश से 23 लाख का नुकसान। हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 23 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग को पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 22,96,000 रुपए की क्षति हुई है। इसके अलावा एक गौशाला को भी नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार जिला में इस सीजन में 13 जून से 26 अगस्त तक की अवधि के दौरान बारिश से हुए नुकसान का कुल आंकड़ा 58 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 39 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग को 16 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की क्षति हुई है। आतंकियों के रहम पर अफगानिस्तान, तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति करजई और अब्दुल्ला को नजरबंद किया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद से ही उथल पुथल मची है। कुछ समय पहले तक संगठन जिन नेताओं के साथ बातचीत का बहाना बना रहा था, अब उन्हें ही प्रभावी तौर पर नजरबंद कर रहा है।
अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तालिबान ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और विपक्ष के पूर्व मुखिया अब्दुल्ला से सारी सुरक्षाएं छीन ली हैं और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान और वहां की सरकार के बीच बातचीत कराने में अहम भूमिका निभा रहे राष्ट्रीय सुलह परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को आतंकियों ने करजई की हथियारबंद सुरक्षा टीम के सभी हथियार और गाड़ियां छीन ली। इतना ही नहीं, तालिबान ने बाद में अब्दुल्ला के घर पर भी छापेमारी की और उनकी सुरक्षा और गाड़ियां भी जब्त की गई। बाद में दोनों को उनके गार्डों से अलग कर नजरबंद कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि दोनों फिलहाल तालिबान की दया पर हैं। गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनका संगठन अफगानिस्तान में समावेशी सरकार चाहता है। तब से तालिबान ने करजई से लेकर अब्दुल्ला तक से बात की थी। ये दोनों नेता तालिबान से बातचीत के लिए पिछले कई दिनों से काबुल में ही ठहरे थे। दोनों पक्षों की चर्चा के बाद अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार का गठन करेगा। मंडी के थुनाग में भूस्खलन से मकान और गौशाला ढहा, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से थुनाग में एक गौशाला व नया बन रहा मकान ध्वस्त हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं भूस्खलन से पहले ही गौशाला में रखे मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।